नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। वैसे तो इसको ज्योग्राफी में पढ़ सकते हो, कला एवं संस्कृति में पढ़ सकते हो, इतिहास में पढ़ सकते हो, या फिर इसको राजस्थान जी के नाम से पढ़ सकते हो। स्टैटिक पॉइंट है कहने का मतलब ये। तो आज हम लिखेंगे। आपने कई बार देखा होगा, कोई भी जिला, कोई भी नगर आता है, एक उसका उपनाम भी होता है। तो आप ऐसे लिखना, हेडिंग डालो सबसे पहले तो, नगर एवं जिलों के भौगोलिक उपनाम। नगर एवं जिलों के भौगोलिक भौगोलिक उपनाम। नगर जिलों के भौगोलिक उपनाम। और आप चाहे तो एक टेबल भी बना सकते हैं। एक तरफ तो नगर या जिले का नाम लिख लें, नहीं, एक तरफ तो नगर या जिले का उपनाम, भौगोलिक उपनाम, और एक तरफ उसका खुद का नाम, जिले या नगर का खुद का नाम। ऐसे एक टेबल बना लो आप। टॉपिक लिख लिया था पहले तो आपने। टॉपिक तो क्या है? जिले एवं नगरों के भौगोलिक उपनाम। ये तो हो गया अपना टॉपिक का नाम। और फिर आपको जैसे एक सीरियल नंबर लिख लेना है, ऐसे टेबल बना लोगे तो ठीक रहेगा। और फिर यहाँ पे उपनाम आ जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए, अ, राजस्थान का अन्नागार किसे कहते हैं? पहला कौन सा लिखेंगे हम? राजस्थान का अन्नागार। अन्नागार किसे कहते हैं? गंगानगर को कहते हैं। तो देख ले, मैं बोलूंगा इसका भौगोलिक उपनाम, और फिर आपको उसका नाम भी लिखना है। दोनों ही लिखने हैं, लिखने को तो ठीक है ना। लिखो, राजस्थान का अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? देखो, राजस्थान का अन्न का कटोरा। राजस्थान का अन्न का कटोरा। आपसे पूछा जाए राजस्थान का अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? राजस्थान में फलों की नगरी किसे कहते हैं? फलों की नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान में फलों की नगरी किसे कहते हैं? बोलो। गंगानगर को क्या कहते हैं? गंगानगर ही लिख लो। इसमें मैं मैप लेता तो ठीक रहता है ना। मैप ले लूंगा एक। चलो मैप से समझा दे। लिख लिया? क्या लिखा है? देखो, राजस्थान में बागानों की भूमि किसे कहते हैं, या बागानों की भूमि के उपनाम से किसे जाना जाता है? बागानों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ भाई, बागानों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? हैं? हाँ, गंगानगर को जाना जाता है। बागानों की भूमि के नाम से गंगानगर को जाना जाता है। देखो, ऊन के घर, ऊन का घर के उपनाम से किसे जाना जाता है? ऊन का घर। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट बात। देखो, ऊन का घर उपनाम से किसे जाना जाता है? बीकानेर को।
देखो, भारत में सबसे ज्यादा जो मूंगफली उत्पादित होती है वो राजकोट में होती है। कहाँ पर होती है? राजकोट। और राजकोट पड़ता है गुजरात में। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। तो राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? हैं? राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? देखो, टेबल में लिखते रहना ना। राजस्थान का राजकोट उपनाम से किसे जाना जाता है? लूणकरण सर को जाना। किसको? लूणकरण सर को। लूणकरण सर बीकानेर। ऐसे कई बार सवाल बन जाते हैं, और छोटे एग्जाम में तो बनते ही बनते हैं, बड़ों की तो कोई गारंटी नहीं है। और बड़ों में बनते हैं तो कई बार सुमेलित करवा के बना लेते हैं। ठीक है, और एक दो सवाल तो ऐसे देते हैं जो नॉर्मल सवाल होते हैं। कई बार हम हाई लेवल की तैयारी करते हैं लेकिन छोटे छोटे इन फैक्टों को नहीं पढ़ते हैं, तो कई बार हमारा सवाल गलत हो जाता है। लिख लिया? लिखो। रेगिस्तान का सुंदर उद्यान उपनाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान का सुंदर उद्यान उपनाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान का सुंदर उद्यान के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ। हाँ, कोलायत झील को। कोलायत झील को जाना जाता है। और कोलायत झील कहाँ है? अलवर में? बीकानेर में भाई, बीकानेर। ऐसे डापाचुक हो रहा है। बीकानेर। और कोलायत में आपको पता है क्या है? कपिल मुनि की तपोभूमि रही है। और कोलायत में आपको पता है कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। कार्तिक पूर्णिमा को क्या भरता है? मेला भरता है। पुष्कर का भी भरता है। इसके अलावा चंद्रभागा पशु मेला भी भरता है। हाँ, तीनों ही कार्तिक पूर्णिमा को ही भरते हैं। लिख लिया? राजस्थान का सुंदर उद्यान। लिखो। राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? हाँ, तो लिखो। राजस्थान की स्वर्ण नगरी। और बराबर करके लिख लो, जैसलमेर किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। हवेलियों का नगर किसे कहते हैं? हवेलियों का नगर भी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को ही कहा जाता है। झरोकों की नगरी किसे कहते हैं? झरोखों की नगरी नाम से भी किसको जानते हैं? जैसलमेर को जानते हैं विद्यार्थी। देख लिया? इसे म्यूजियम सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूजियम सिटी के नाम से जैसलमेर को भी जाना जाता है। देख लिया? जैसलमेर को ही रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए रेगिस्तान का गुलाब किसे कहते हैं? रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर को कहा जाता है। और राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है? राजस्थान का अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम सुना होगा ना आपने? भारत के बिल्कुल ही इधर दक्षिण की तरफ स्थित है ना। देख लिया? तो जैसलमेर के देखो कौन कौन से नाम लिखे आपने। राजस्थान की स्वर्ण नगरी
हवेलियों का नगर, झरोकों की नगरी, म्यूजियम सिटी, राजस्थान का अंडमान और रेगिस्तान का गुलाब, इन सब के नाम से किसको जाना जाता है? जैसलमेर को जाना जाता है विद्यार्थी। लिखो। गलियों का शहर थोड़ी लिखा था। देखो, इसे गलियों का शहर भी कहते हैं। ऐसे मतलब इससे क्या मतलब, अपने तो कंटिन्यू में लिखना है, गलियों का शहर बराबर करके क्या लिख लो? जैसलमेर। लिख लिया? लिखो। पंखों की नगरी। पंखों की नगरी उपनाम से किसे जाना जाता है? या नगरी नहीं आएगा तो शहर भी आ सकता है। पंखों की नगरी या शहर उपनाम से जैसलमेर को जाना जाता है। लिख लिए? लिखो। मांडधरा या वल्लभ मंडल, ये क्या कहते हैं? मांडधरा। मांडधरा नाम से किसे जाना जाता है? जैसलमेर को। और वल्लभ मंडल के नाम से भी। देखो, थोड़ा सा बिंदु याद रखना। वल्लभ नगर उदयपुर। वल्लभ नगर है ना भैंस अनुसंधान केंद्र, वो तो कहाँ है? उदयपुर में। लेकिन वल्लभ मंडल के नाम से किसे जाना जाता है? जैसलमेर को जाना जाता है। मांडधरा के नाम से किसे जाना जाता है? जैसलमेर को जाना जाता है। लिख लिया? लिखो। थार का गढ़ा उपनाम से किसे जाना जाता है, बताओ? थार का गढ़ा उपनाम से किसे जाना जाता है? चंदन नलकूप को जाना जाता है। चंदन नलकूप है कहां पर? जैसलमेर में। लिखिएगा। थार का गढ़ा किसको कहते हैं? चंदन या चांदन में मिलता है कई जगह। नलकूप इसको कहते हैं। और ये जैसलमेर में स्थित है। कहां पर है? जैसलमेर में स्थित। लिख लिया? लिखो। राजस्थान की, नहीं ऐसे लिखना, मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ। मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं? सही बोल रहे हो। रुणेचा में जो मेला भरता है ना, रामदेव जी का मेला, उसको बोलते हैं मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं उससे। लिखो। मारवाड़ का कुंभ रुणेचा। रुणेचा में रामदेव जी का मेला भरता है ना। देखना पड़ेगा उसके। रुणेचा मेला रामदेवरा। और ये कहाँ है? जैसलमेर में। लिख लिए? देखो। राजस्थान की थार नगरी। हाँ भाई, राजस्थान की थार नगरी किसे कहते हैं बताओ? बाड़मेर को कहते हैं। बाड़मेर को। लिख लिया? देखो। राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं बताओ? हैं? भंडदेवरा। भंडदेवरा कैसे याद आ रहा है तेरे को? लिखो। सोमेश्वर मंदिर को कहते हैं। सोमेश्वर मंदिर। और सोमेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? किराड़ू में। कहाँ पड़ता है? किराड़ू। बाड़मेर में पड़ता
इसी प्रकार कई बार मेवाड़ का खजुराहो भी पूछा जाता है। वो जगत अंबिका माता मंदिर को कहते हैं। देखो, राजस्थान खजुराहो लिख लिया। लिखो, मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? पीपलूद को कहते हैं। और पीपलूद कहाँ है? बालोतरा। पहले बाड़मेर था, बालोतरा। हाँ, राजस्थान का मेवा नगर किसे कहते हैं? राजस्थान का मेवा नगर, राजस्थान का मेवा नगर किसे कहते हैं भाई? नाकोड़ा को। नाकोड़ा कहाँ भाई? बालोतरा। पहले बाड़मेर में आता था। देख लिया? हाँ, बताओ, राजस्थान का जल महल किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल भी आ सकता है। राजस्थान की जगह क्या आ सकता है? रेगिस्तान भी आ सकता है। रेगिस्तान का जल महल के नाम से किसे जाना जाता है? बटाडू का कुआं। कहाँ पड़ता है? बालोतरा, बाड़मेर। पहले बाड़मेर में था, आजकल बालोतरा में आ गया। बटाडू। देखो, राजस्थान या रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? बटाडू का कुआं। बटाडू का कुआं को कहते हैं। लिख लिया? बटाडू का कुआं बाड़मेर में पड़ता है, सॉरी, बालोतरा में आता है। लिख लिया? ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी। हाँ, लिखो, ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहते हैं। देखो, स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को। लेकिन अगर आ जाए सुवर्ण नगरी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं जालोर को। को कहते हैं? जालोर को कहते हैं। देखो, भारत का एक राज्य है जिसका नाम है पंजाब। क्या नाम है? पंजाब। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? हाचौर को कहते हैं। तो लिखो, राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं भाई? सांचौर को कहते हैं। किसको कहते हैं? सांचौर को कहते हैं। और सांचौर कहाँ पड़ता है? जालोर में। अभी कुछ समय पहले सांचौर को क्या बना दिया था? जिला बना दिया था, ध्यान रखना। अब नहीं है। सांचौर अब किसके अंतर्गत आता है? वापस जालोर के अंतर्गत ही आता है। लिखो, राजस्थान की देवनगरी नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान की देवनगरी किसे कहते हैं बताओ? राजस्थान की देवनगरी सिरोही को। राजस्थान की देवनगरी किसे कहते हैं? सिरोही को कहते हैं विद्यार्थी। और लिखो, राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? लिखो, राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला। माउंट आबू को कहते हैं। तो कहते हैं माउंट आबू को कहते हैं। देखो, राजस्थान की हिमालयी नगरी किसे कहते हैं? हिमालयी नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की हिमालयी नगरी किसे कहते हैं? बराबर करके लिख लो, माउंट आबू को। और माउंट आबू की लोकेशन कहाँ है? सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है, ध्यान रखना।
देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मैंने पूछा दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? अच्छा, खामोशी इसी का उत्तर है क्या? देखो, पहले चेरापूंजी में होती थी, आजकल मोहसिन राम में होती है। कहाँ पे होती है? मोहसिन राम में होती है। और मोहसिन राम पड़ता है मेघालय में। कहाँ पड़ता है? मेघालय में। और वहाँ ज़्यादा बारिश होने के पीछे कारण ये है कि वहाँ की जो प्राकृतिक दशाएं हैं, अर्थात वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, उनकी आकृति कीपाकार है। इस वजह से तो जो मानसून आता है तो उससे टकराता है, वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश कर देता है। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? दुनिया का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस। कौन सा है? बरखोयांस। तो राजस्थान का बरखोयांस किसे कहते हैं? राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू ही है। लिखो, राजस्थान का बरखोयांस्क। बरखोयांस्क माउंट आबू। किसको कहते हैं? माउंट आबू को कहते हैं विद्यार्थी। कश्मीर कहाँ है? कश्मीर भारत में है। राजस्थान का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब मेरा सवाल तो स्टार्टअप होगा ना। लक्ष्मी बताएगी। राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? किसने बोला इधर पीछे से? बाड़मेर किसने बोला था? बाड़मेर। उदयपुर को। राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। हैं? ठंड नहीं, मतलब कश्मीर जैसा माहौल है, लेकिन आतंकवादी जैसी घटनाएं घटित नहीं होती है। हाँ। सैलानियों का स्वर्ग भी कहलाता है। आपसे पूछा जाए, सैलानियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान के उस शहर या जिले यानी नगर का नाम बताओ जिसे सैलानियों का शहर कहा जाता हो। घूमने वाले, हाँ, पर्यटकों के लिए आता है। सैलानियों का स्वर्ग। देखो, इसे पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। तक वाला है। पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। देख लिया, पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। यानी कि वेनिस ऑफ द ईस्ट। वेनिस ऑफ द पूर्व को क्या कहते हैं? हाँ, तो पूर्व को क्या है, वो थोड़ी कहेंगे, साउथ थोड़ी बोलेंगे। लिख लिया? लिखो, भीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को ही कहते हैं। भीलों की नगरी। भीलों की नगरी उपनाम से किसे जाना जाता है? उदयपुर को जाना जाता है विद्या। फाउंटेन एंड माउंटेन का शहर किसे कहते हैं? फाउंटेन, यहाँ था। फाउंटेन एंड माउंटेन शहर के नाम से किसे जाना जाता है? उदयपुर। माउंटेन एंड फाउंटेन। देख लिया? एक देश है विद्यार्थी जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। क्या है? वियना। तो लिखो,
एशिया का वियना किसे कहते हैं? एशिया का वियना किसे कहते हैं? उदयपुर को। नोट डाल सकते हो चाहो तो आप, वियना को रेखांकित करके। वियना ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। किसकी है? अरे ऑस्ट्रेलिया नहीं है। मैं ऑस्ट्रेलिया लगा, ऑस्ट्रिया बोल रहा हूं मैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कोई नहीं, विश्व का भूगोल पढ़ लोगे उसके बाद में सारा संशय दूर हो जाएगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है। वो ऑस्ट्रेलिया अलग होता है, ये अलग है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? सिडनी है? एक बार और चेक करो, चेक करो एक बार। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? इसकी तो वियना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या बता रहा है? कैनबरा। एक बार आप भी चेक कर लो भाई। कैनबरा ही है ना? तो आप क्या बता रहे थे? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। चलो, तो एशिया का वियना किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं विद्यार्थी। राजस्थान का विंडसर महल। राजस्थान का विंडसर महल किसे कहते हैं बताओ? उदयपुर को थोड़ी कहते हैं, महल नहीं महल है, ध्यान रखना। उदयपुर के जो राजमहल है ना, उनको कहते हैं राजमहल। उदयपुर वाले उन। वैसे ये देखो, क्लास में पढ़ाने वाली बातें नहीं, ये तो वैसे रटने वाली बातें, अपने हिसाब से भी आप इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन ठीक है, एक नोट्स प्रोवाइड करवाने हैं आपको, लिखाने करने हैं तो लिखा देता हूँ सारे। लिखो, मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? जगत अंबिका मंदिर। जगत अंबिका, अलग अलग लिखे हैं मैंने, ध्यान रखना, संधि वंधि मत कर देना। जगत अंबिका मंदिर को कहते हैं, और जगत अंबिका मंदिर कहाँ है? उदयपुर। राजस्थान की प्राचीनतम ताम्र नगरी। राजस्थान की प्राचीनतम ताम्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? आहड़ को। किसको जाना जाता है? आहड़ को। और आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। लिख लिया? लिखो अगला। पत्थरों व पहाड़ों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? पत्थरों व पहाड़ों की नगरी नाम से किसे जाना जाता है? किसे कहते हैं बताओ? बता भाई। डूंगरपुर सही है, डूंगरपुर। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं?
बेणेश्वर में जो मेला भरता है ना, हाँ लिखो, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेले को कहते हैं। किसको कहते हैं? बेणेश्वर मेला। और बेणेश्वर मेला भरता है डूंगरपुर में। कहाँ भरता है? डूंगरपुर में भरता है। कब भरता है? माघ माह की जो पूर्णमासी आती है, पूर्णिमा को भरता है। और ये जो मेला भरता है, यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम भी बनता है। तीन जो नदियां हैं, सोम उदयपुर से निकल रही है, चाकम प्रतापगढ़ की तरफ से आ रही है। पहले इन दोनों का मिलन होता है, बाद में माही में जाके मिल जाती है दोनों। माही माही कौन से पर्वत तंत्र की नदी है? अरब सागर। और जाखम और सोम अरब सागर की होगी। और लिख लो इनको, लिख लिए सारे फैक्ट आपने? लिखो, वागड़ का पुष्कर, वागड़ या बागड़, वागड़ का पुष्कर किसे कहते हैं बताओ? बेणेश्वर को कहते हैं। इसको कहते हैं बेणेश्वर को ही कहते हैं। लिखो, आदिवासियों का शहर, आदिवासियों का शहर। आदिवासियों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? बांसवाड़ा। रहने को तो उदयपुर में भी रहते हैं। सौ द्वीपों का शहर, सौ द्वीपों का शहर नाम से किसे जाना जाता है? बांसवाड़ा को जाना जाता है विद्यार्थियों। देखो, राजस्थान की काशी किसे कहते हैं? बूंदी को। राजस्थान की छोटी या लोड़ी काशी किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को। और राजस्थान की दूसरी काशी जयपुर। तो लिखो, राजस्थान की लोड़ी काशी, राजस्थान की लोड़ी काशी, या फिर छोटी भी बोल सकते हो। लोड़ी आ गया तो लोड़ी का मतलब छोटी होता है। एक गाली भी निकालते हैं, हमारी लोड़ी नहीं निकालते तो उसमें क्या दिक्कत है? बांसवाड़ा कहते हैं। किसको कहते हैं? बांसवाड़ा कहते हैं। देखो, आपसे पूछा जाए कि मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को। लेकिन वास्तविकता क्या, मैं बताता हूँ। अरब सागर से की शाखा से जो मानसून आता है ना, वो सबसे पहले बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। और जो बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो मानसून आता है, वो पहली बार झालावाड़ में प्रवेश करता है। इन दोनों का पता रखना। लेकिन वैसे डायरेक्ट पूछ ले कि मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो बांसवाड़ा बता देना आप। और दोनों का अगर शाखाओं का नाम दे देना आपसे, तो फिर आपको अलग अलग करना पड़ेगा। चलो लिखा ही देता हूँ, लिखो, मानसून का प्रवेश द्वार, केवल शब्द क्या बोला है मैंने? मानसून का प्रवेश द्वार। मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को कहते हैं। और वहीं अगर पूछ ले कि अरब सागर, सॉरी अरब सागर से जो मानसून आता ना, उसका प्रवेश द्वार कौन सा है, तो आपको सेम बताना, बांसवाड़ा। लेकिन अगर बंगाल की खाड़ी वाला आ जाए,
शाखा यानी मानसून का प्रवेश द्वार। फिर ऐसी स्थिति में आपको झालावाड़ बताना है। क्या बताना है? झालावाड़ बताना है। राजस्थान की राधा नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की राधा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? प्रतापगढ़ को। किसको जाना जाता है? प्रतापगढ़ को जाना जाता है। ठीक लिया? और काठल का ताजमहल किसे कहते हैं? ये तो लिखा है मैंने, काठल का ताज महल। जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी है उनको मैंने लिखाया है, और दो दो जगह और लिखाया है। जब पूर्वी मैदान पढ़ाया ना आपको, जब उसमें 56 का मैदान और काठल का मैदान पढ़ाया ना, उस समय भी लिखाया है। और जब आपको मैंने माही नदी पढ़ाई है तब भी मैंने लिखाया होगा। हाँ, तो काठल का ताजमहल पहली बात तो किसे कहते हैं? कहते किसे हैं? प्रतापगढ़ में तो है, लेकिन कहते किसे? काका जी की दरगाह को। ना ना, वो तो कोटा में। कोटा, तो कोटा का हो गया ना वो। कोटा का ताजमहल हो गया ना, अबली बीणी का महल है ना। तो काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह, इसको क्या कहते हैं? काटल का ताजमहल कहते हैं। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? प्रतापगढ़ में। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को, किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को कहते हैं विद्यार्थी। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, लिखो, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किसे कहते हैं? विजय स्तंभ को कहते हैं। और विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भीतर है, ध्यान रखना। भारतीय मूर्तियों का विश्व कोश भी कहते हैं इसे। भारतीय मूर्तियों का विश्व कोश भी कहते हैं। इसको विजय स्तंभ को ही कहते हैं। लिख लिया? किसे कहते हैं? और आज का अंतिम अंतिम फैक्ट, फैक्ट ये तो सीधे सीधे, राजस्थान की अणु नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? रावत भाटा को जाना जाता है। और रावत भाटा कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। चलो एक और लिख लो, सेकंड लास्ट था वो। नहीं नहीं, आप कहोगे सर आपने कहा लास्ट। चलो कोई बात नहीं, आपका टाइम हो गया उधर। लिखोगे क्या? चलो लिखा देता हूँ। देखो, राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ को कहते हैं। भैंसरोडगढ़ ये बनता ही बनता है, उसमें राजस्थान पुलिस के तो 4-5 सवाल तो बड़े घूम फिर के यही आते हैं। भैंसरोडगढ़ कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आपका उधर मैथ का टाइम हो गया, तो सर आगे शायद, तो आप क्लास लो उधर। ठीक है ना? तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अभी अपने हुए नहीं है, थोड़े बहुत और बच रहे हैं जो कल करवा देंगे, है ना। धन्यवाद विद्यार्थी।